ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। कल सीज फायर पर दोनों ममालिक की रजामंदी के बाद भी पाकिस्तान की जानिब से बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में जनाब मिस्री ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया। हिंदुस्तान ने इसको निहायत संजीदगी से लिया, लेकिन रात भर हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहद पर कोई सीज फायर की खिलाफ वर्जी या ड्रोन देखे जाने की खबर नहीं मिली। गुज़िश्ता शब 10:30 बजे के बाद से पाकिस्तान की जानिब से कोई फौजी कार्रवाई या दरअंदाजी की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि BSF और मुसल्लह अफवाज दस्ते सरहद पर सख्त निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी रिहाइशगाह पर एक मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराहान उनके साथ मौजूद हैं। मरकजी हुकूमत ने दहशत गर्दी से मुकाबले को लेकर तारीखी फैसला किया है। इसके तहत अब दहशत गर्दाना हमले को जंग माना जाएगा और उसी के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। कल दोनों फरीकों की जानिब से सीज फायर पर रजामंदी बनने से कुछ वक्त कबल मरकजी हुकूमत ने ये फैसला किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने इस फैसले के जरिए दहशत गर्दाना हमलों के खिलाफ एक सख्त लकीर खींची और वाज़े किया कि पाकिस्तान से जुड़े दहशत गर्द हिंदुस्तान को फिर निशाना बनाते हैं तो पहलगाम हमले के बाद की गई फौजी कार्रवाई जैसा ही रद्द अमल दिया जाएगा। इससे कबल कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फौरी निफाज से गोलीबारी और फौजी कार्रवाई रोकने पर रजामंदी जाहिर की। वजारत खारजा ने वाज़े किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी दीगर मुद्दे पर किसी दीगर मकाम पर बातचीत करने का कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आज दोबारा बातचीत करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि कई जंग के गेमिंग वीडियो को हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के हकीकी फुटेज के तौर पर गलत तरीके से नश्र किया जा रहा है। आवाम से ऐसी पोस्ट से बचने का मशवरा दिया गया है। PIB की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने कहा है कि जंग गेमिंग फुटेज सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में दिखाए जा रहे हैं। आवाम को इनसे अलर्ट रहना चाहिए। वजीर दिफा के दफ्तर के नाम से व्हाट्सएप पर एक पैगाम भी नश्र हो रहा है। इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग के हालात के मद्देनजर शहरी मेयारात के अहकाम दिए गए हैं। PIB ने कहा है कि ये मैसेज फर्जी है और हुकूमत ने ऐसा कोई अहकाम जारी नहीं किया है। इस अहम वक्त में हर जानकारी की एहतियात से जांच करना जरूरी है। कोई भी मुश्तबा अशिया खुसूसी तौर से हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक या मौजूदा हालात से मुतल्लिक कोई भी जानकारी की इत्तला PIB फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी अशिया व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भेजी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में आज मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह वर्चुअली ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह और PTC कंपनी के 2 यूनिटों का संगे बुनियाद रखने के साथ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटीरियल्स प्लांट के इफ्तिताह के साथ UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिफाई प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आवाम को खिताब करते हुए इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मैं वजीर आजम के दिफाई शोबे में खुद किफालत के निशाने को हासिल करते हुए मेक इन इंडिया की फिक्र को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में उसका इफ्तिताह करने के साथ शुरू हो रहा है। वजीर आला ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में 115 लाख रुपए की लागत से कदीमी संत रविदास मंदिर में बुनियादी सहूलियात, तज़ीनकारी और सत्संग भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब योगी ने कहा कि बगैर किसी तफरीक के सभी को मिलकर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए काम करना है। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, न आर्थिक विषमता हो, न सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो, हर ओर खुशहाली हो, सुरक्षा का माहौल हो।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बेबर थाना हलके में गुज़िश्ता शब हुए एक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून और एक नौजवान शदीद तौर से जख्मी हो गया। डीएसपी भोगांव सत्य प्रकाश ने बताया कि 2 बाइकों की आपस में हुई टक्कर में इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सड़क पर गिरे हुए 4 अफराद को रौंद दिया, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए, बकिया 2 अफराद को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।